Guys, basically today's session is to describe controlling services and demons, right? So demons क्या होते हैं? What is demons? सर ये डीमंस मतलब होती है जो हमारे जो बैकग्राउंड में सर्विस होती है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। पढ़ के आया बेटा, वेरी गुड। और बताइए demons क्या होता है? एग्जांपल के तौर पे देखा जाए demons क्या है? What is demons? कौन बताएगा भाई? डीमंस मतलब घोस्ट। घोस्ट बोल सकते हैं। और demons भी क्या आएगा भाई? What is demons? सर इसमें आ सकती है अनवांटेड एक्टिविटीज। अनवांटेड एक्टिविटीज भी आ सकती है। अनवांटेड एक्टिविटीज क्या बात? demons क्या होता है? क्या होता है demons? सर डीमंस बताओ भाई। क्या हो गया? सर ऐसी एक्टिविटीज जो अपने को चाहिए तो रहती होगी बट अपने को पता नहीं रहता होगा चल रहा है बैकग्राउंड में। ऐसी एक्टिविटीज सिंपल है भाई, सब कहते हैं। किसी ने सिंपल है, आत्मा को देखा भाई? भूत को देखा किसी ने? नो सर। नो सर। क्या बात? देखा क्या? नो सिंपल सर। श्री नो सर नहीं देखा। एहसास होता है? हाँ एहसास होता है। ऑक्सीजन हवा, आवाज आ रही सही से ना? आवाज भी फैलता ही नहीं ना? नहीं सर क्लियर है। अभी तो ठीक आ रही है सर। ठीक है। तो जैसे एयर होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं, तो एयर का एहसास होता है कि दिखती है? एहसास होता, दिखती तो नहीं है ना? नो। ऐसी कुछ सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज है जो आपका सिस्टम स्टार्ट होते ही या रन होना शुरू हो जाती है, राइट? और कई सर्विसेज जब आपका सिस्टम एंड होता है तभी जाके क्या होती है? स्टॉप होती है। वो सारी की सारी सर्विसेज जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर क्या होती है? रन होती है, राइट? कहाँ पे रन होती है? बैकग्राउंड, ठीक है। और कुछ सर्विस ऐसी है कि लाइक आपने कल हम लोगों ने किया था कौन सा प्रैक्टिकल किया था कल हम लोगों ने? किल का क्या था सर? हाँ, किल वाला। तो हमने प्रोसेस हम लोग देख रहे थे, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, सबसे टॉप के ऊपर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो कौन सा चल रहा होता है? सिस्टम सीटीएल, सिस्टम का, राइट? ये वो रनिंग इंफॉर्मेशन है, वो रनिंग कमांड है जो बैकग्राउंड के ऊपर रन करती है। और जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तब ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाती है? रन हो जाती है, राइट? यस। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम लोग बोले भी ऐसी कौन सी कमांड्स हैं जो बैकग्राउंड के ऊपर आपकी क्या हो रही हैं? वर्क कर रही हैं, तो वो उनकी पहचान कैसे हो? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर। जो इंफॉर्मेशन, जो कमांड्स आपकी है, जो लास्ट में जिसके डी आता है, फॉर एग्जांपल एचटीटीपी सबको पता, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विंडोज लेवल के ऊपर हम बोलते हैं, बट इसके अंदर क्या आता है? एचटीटीपी डी, डीमंस। एसएसएचडी, डीमंस। फायरवॉल डी मीन जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल जिनके पीछे आपका डी आ रहा है, वो आपकी क्या आ जाती है? डीमंस में आ जाती है, जो बैकग्राउंड के ऊपर क्या करती है? वर्क करती है। एसएसएच इसलिए यूज करते हैं हम लोग। हाँ जी, एसएसएच क्या होता है? रिमोट एक्सेस के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए, डीपी के लिए, राइट? जिसको हम लोग टेलनेट भी बोल देते हैं, ठीक है? रिमोटली कनेक्शन भी बोल देते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? टॉपिक्स भी हमारे आएंगे जिसके अंदर हम इसको परफॉर्म करेंगे। और फायरवॉल के बारे में तो मैक्सिमम सब जानते होंगे, फायरवॉल क्या होता है? सिक्योरिटी के लिए। अमित, फायरवॉल क्या होता है? व्हाट इज फायरवॉल? पता अमित सर? नहीं पता? सर नहीं पता। नहीं सर। श्री
सर फायरवॉल हमारे जो सिस्टम्स में होता है इंक्लूडेड होता है, जो सिक्योरिटी पर्पस से यूज होता है। वीर, सिक्योरिटी वॉल होती है ये। वासु, सर फायरवॉल, कोई पता नहीं। बाकी सब म्यूट कर सिस्टम पे लेंगे, अटैक जिसको ना कर बोलता हूँ भैया सके। म्यूट किया करो। शहबाज, फायरवॉल, सर पता नहीं। HTTP के बारे में सबको पता है? कोई है जी जिसको सर, नाम HTTP के बारे में नहीं पता? यस सर। कोई है जिसको नहीं पता HTTP के बारे में? सबको पता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, मीन्स आप वेब ब्राउजर के ऊपर कोई भी साइट आप ओपन कर रहे हो वो किसके थ्रू ओपन होती है? HTTP और HTTPS, विंडोज के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, राइट, बट इन लिनक्स ये मेंशन की जाती है डीमंस के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है HTTPD, जो बैकग्राउंड के ऊपर क्या करती है? काम करती है। और ये अकेली नहीं, इसके क्या आगे 3 पार्ट्स है, तो इसके बाद के बारे में बताता हूँ। उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? व्हाट इज फायरवॉल? 2 तरीके के फायरवॉल होते हैं, ठीक है। एक फायरवॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर फायरवॉल, और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होता है ये इंक्लूडेड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, इवन आप विंडोज यूज कर रहे हो, आप लिनक्स यूज कर रहे हो, तो ये सर्विस होती है जो आपके सिस्टम के अंदर क्या आती है, हर एक सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होती है। और एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल, जो अलग से एक डिवाइस होता, किस लिए यूज, किस लिए करते हैं? फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड सिक्योरिटी। इनबाउंड एंड आउटबाउंड सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, राइट, ये मेरा फॉर एग्जांपल राउटर आ गया है और ये मेरा यहाँ पे ISP आ गई है, तो मैंने यहाँ पे एक सिक्योरिटी मेंशन कर दी, कुछ साइट्स जो है, राइट, उनको मैंने इन होने से और कुछ कमांड्स को आउट होने पे मेरे को क्या लगाना? बॉन्ड लगाना। फॉर एग्जांपल कोई भी साइट्स है, फॉर एग्जांपल मान लो यूट्यूब है, मैं चाहता हूँ कि मेरे यूजर के पास यूट्यूब नहीं चलनी चाहिए, राइट, पर्टिकुलर यूजर के लिए या पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, जैसे भी है, ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे यूजर के लिए, डिवाइस के लिए ये कमांड रन नहीं होनी चाहिए, तो मैं फायरवॉल के ऊपर क्या कर सकता हूँ? सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। फायरवॉल बेसिकली यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि जो आपके पास आ रहा है कुछ और जो आपसे जा रहा है बाहर, क्या उनको क्या लगाना चाहते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आफ्टर दैट अगर बात करें डीमंस के ऊपर, ठीक है, तो वो जो HTTPD एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स। सबसे पहला आपका क्या है? आपकी सर्विस, राइट, डॉट सर्विस। डॉट सर्विस मींस रन फ्रीक्वेंटली फ्रॉम सिस्टम स्टार्ट टू एंड। सबसे पहली चीज क्या है? रन फ्रीक्वेंटली मींस, रन फ्रीक्वेंटली मींस नहीं अचानक से सर रन हो जाना। अचानक से रन हो जाना, और स्टेप बाय स्टेप सर। सर Continuous. फ्रीक्वेंटली चलते रहना मीन्स। बिल्कुल रेगुलर चलते रहना, रन फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द सिस्टम स्टार्ट। जब आपका सिस्टम आपने स्टार्ट कर दिया, मशीन आपकी रन हो गई है, राइट, रन होते ही आपका वर्क परफॉर्म होना क्या आ जाता है? स्टार्ट, राइट। और ये बैकग्राउंड के ऊपर क्या रहती है? आपकी रन रहती है, और यू कैन स्टॉप इट मैन्युअली। आप इस सर्विस को मैन्युअली स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज जब आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए तभी जाके ये सर्विस आपकी क्या होती है? शट डाउन होती है। क्लियर है भाई एवरीबॉडी? यस सर। उसके बाद सेकंड आपकी आती है डॉट सॉकेट, राइट। डॉट सॉकेट को क्या बोला था? डिले सर्विस विच स्टार्ट आफ्टर द सिस्टम रन। मीन जब आपका सिस्टम रन हो जाता है, उसके रन होने के कुछ टाइम के बाद ये सर्विस आपकी क्या होती है? स्टार्ट होती है। इस क्लाइंट को नीड टू कनेक्ट विद द नेटवर्क। सिंपल सी बात है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हो ना। ये तो नहीं कि पहले नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हो, वन सिस्टम पे तो नहीं कनेक्ट हो गया ना, ठीक है। ये वर्क कब करता है आपका? जब आपका सिस्टम क्या हो जाता है? रन हो जाता है। रन होने के बाद रनिंग आपकी सर्विस स्टार्ट होती है। ये तो सिस्टम रिमोट वजह से मोजिला खोल दिया आपने, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको वो वो लगता है, ठीक है। तो द नेटवर्क एंड इट वर्क एंड लेस फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सिंपल सी बात है, जब एक ट्रैफिक से, एक नेटवर्क से आपका डॉक्यूमेंटेशन बाहर दूसरे नेटवर्क में जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
वही होगी। और अटैच सर्विस के साथ आप बात कर रहे हो, नॉर्मल लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हो खुद के सिस्टम के साथ। और अगर आप किसी दूसरे सिस्टम के साथ क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, दूसरे सिस्टम के पास जा रहे हो, तो आपका फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होगा, सेम होगा कि कम होगा? हाँ जी, सेम होगा कि कम होगा? कम होगा। ये नेचुरल सी बात है। आप सिंपल समझो, अगर हम लोग इकट्ठा बैठे होते हैं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस टाइम के ऊपर वहां पे हमारी आवाज फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी रहेगी। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? सर वॉइस ब्रेक हो जाती है बीच बीच में। हो रही है। अभी आ रही है? हाँ सर अभी तो आ रही है। तो बता दिया करो, तो बीच में तो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, मैंने बताया था पहले। वेट करो। सर ये डॉट सॉकेट वाला है और ये दोबारा से बताओगे? डॉट सॉकेट वाला बताते हैं दोबारा। डॉट जो सॉकेट है आपका, ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर। आ गया। सर्विस क्लियर हो गया। मीन जब आपका सिस्टम, आपने क्या किया, स्टार्ट किया, सिस्टम स्टार्ट होते ही ये सर्विस आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल के ऊपर रन हो जाती है, चलते रहती है, ठीक है। और स्टॉप या तो आपको मैनुअली इसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, आपका सिस्टम जब शट डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप। डॉट सर्विसेज, राइट। उसके बाद आपका क्या है, डॉट सॉकेट। सॉकेट मींस डिले सर्विसेज विच स्टार्ट आफ्टर द सिस्टम रन। पहली चीज, आपने सिस्टम आपका रन हो गया, स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद ये सर्विस को डिले सर्विस इसलिए बोला जाता है जो बाद में स्टार्ट होती है। और कब स्टार्ट होती है, इफ क्लाइंट टू बी नीड टू बी कनेक्ट विद द नेटवर्क। अगर क्लाइंट को नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है, फॉर एग्जांपल क्या कनेक्ट, उसको एसएसएच करना है, सिक्योर शेल करना है, रिमोटली कनेक्ट करना है, तो वेब ब्राउजर पे जाना है। अपनी नेचुरल सी बात है ना, सिस्टम रन हो गया, ये तो नहीं है कि ब्राउजर अपने आप चल पड़ेगा, अपने आप साइट ओपन होनी शुरू हो जाएंगी, नहीं। वो सारी चीज किस तरीके होगी, मैनुअली होंगी, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट वांट। जिस जिस तरीके से क्लाइंट को चाहिए उसी तरीके से उसको क्या करेगा, वर्क करेगा। और ये क्या होती है, आपकी लेस फ्रीक्वेंसी लेवल के ऊपर क्या है, ये वर्क कर। क्लियर है भाई? सर उसके बाद आपका आता है डॉट पाथ। पाथ क्या होता है भाई, व्हाट इज पाथ? लोकेशन। रास्ता। रास्ता। और कहीं तो ये जो HTTP की फाइल है, कहीं तो इसका पाथ होगा ना भाई, जहां पे ये क्या हो रही है, सेव हो रही है, जहां पे इसकी क्या रिपोजिटरी बन रही है। इसका प्रैक्टिकल अभी हम लोग नहीं करेंगे, रीजन क्या है उसका, क्योंकि इसको हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर। क्यों? जैसे HTTPD है ना, इसको अपाचे भी बोला जाता है, राइट। इसको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यम सर्वर। तो यम सर्वर का प्रॉपर एक रेपोजिटरी हमें बनानी पड़ती है। तो ये कमांड अभी आपको बताऊंगा कुछ में, वो आपकी रन नहीं होंगी आपकी मशीन के ऊपर, ठीक है, कि उसके लिए आपको रेपोजिटरी बनानी पड़ती है। रेपोजिटरी क्या होती है भाई, रेपो क्या होती है, रेपोजिटरी मींस क्या भाई? नहीं पता सर। नो सर। रेपो क्या होती है भाई, मतलब रेपो, एक आपको क्या रेडी करनी पड़ेगी, एक कमांड की एक स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ेगी। एक कमांड के अंदर जिसको होती है आपकी रेपो की कमांड होती है, राइट। उसके अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, HTTP सर्विसेज को एक रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी, एक फाइल एडिटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका HTTPD आपकी सर्विस आपके सिस्टम के ऊपर क्या होगी, इंस्टॉल होगी। उसके बाद ही आप अपनी डीमंस की सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो, राइट। ये हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर, बट अभी आपको कुछ कमांड्स में इसकी दिखा रहा हूँ, ठीक है, कौन सी कमांड जो है आप क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, राइट। यस सर। तो मशीन्स के ऊपर चलते हैं। मशीन बंद पड़ी है अपनी, इसलिए इसका नहीं है। आज हम लोग हमारा एक और टॉपिक होगी, हम लोग करेंगे उसकी थ्योरी आज करेंगे, ऑप्शन को प्रैक्टिकल भी उसका हम लोग करेंगे। हमारा क्या है, SSH।
मशीन दिख रही है सबको? यस सर। और डीमंस का हम लोग मीन्स आपको क्लियर होगा आपने चैप्टर नंबर 14 के अंदर, राइट? तब तो एक बेसिक चीज दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एसएसएच का करेंगे अभी शुरू। होपफुली एसएसएच का प्रैक्टिकल भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कुछ चीजें ऐसी है ना कि इसे नॉर्मल अगर दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है मशीन सबको? यस सर। यस सर। देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिस्टम सीटीएल। सर थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ओके, फोन में दिख। फोन में है क्या? यस सर। बहुत है। यस सर। यस सर। एंटर करता हूँ तो क्या आ रहा है? फेल टू स्टार्ट द HTTP सर्विसेज अंटिल HTTP सर्विसेज नॉट फाउंड, राइट? क्या कह रहा है ये? HTTPD इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए HTTPD की एक रेपो बनानी पड़ेगी जो हम लोग चैप्टर नंबर 14 में करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल द यम सर्वर HTTPD। ठीक है, तब जाके ये चीज आपके साथ ही साथ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और भी बहुत सारी कमांड्स के साथ हैं, वो तब चलेंगी ना जब रीलोड की एक आती है, ठीक है, रीलोड होता है। और जो सर्विसेज इसके अंदर क्या अभी हमारी नॉर्मल मशीन के अंदर नहीं रहती, इसके लिए आपको पूरी एक रेपो बना के आपको वो चीज क्रिएट करनी पड़ती है, फिर जाके आपका क्या है वो वर्कआउट होता है। क्लियर है? तो एक चीज देख लो, फिर भी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे टॉप की कमांड, ठीक है। सी, अभी एक चीज देखी थी आपने, देखना दोबारा देखना, ठीक है। टॉप पे देखना कमांड के ऊपर क्या आ रहा है, सिस्टम डी, सी दिख रहा है? यस सर। यस सर। सिस्टम राइट। और इसकी पीआईडी क्या है? सी पीआईडी इज 1। मींस प्रोसेस आईडी 1, मींस सबसे पहले स्टार्ट होने वाला प्रोसेस, समझे? पीआईडी 1 का मतलब क्या है? यस सर, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, मतलब सिस्टम तब स्टार्ट हुआ हमारा। फास्ट रन। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, सिस्टम डी जो आपकी सर्विस है, जो डीमन है, सबसे पहले आपकी क्या होती है, ये स्टार्ट होगी। क्लियर है भाई? यस सर। सर जो अभी आपने CTL वाला डाला था, ये वही है अपने आप कुछ और हुआ स्टार्ट? वही है, वही है। कमांड लगाई थी ना सिस्टम CTL वाली? हाँ, ये HTTP को भी कर रहा था ना, इसकी रेपो बनानी पड़ेगी, तो अभी नहीं करेंगे हम लोग, बहुत है उसके लिए प्रॉपर एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा। नहीं वो कमांड नहीं, वो कमांड अलग थी, वो किसी और चीज के लिए, ये तो टॉप में आपको अपने आप दिख जाएगा। मैंने टॉप कमांड लगाई भाई, कल वाली, कल वाला नहीं पढ़ा क्या? नहीं वो नहीं बोल रहा सर, मैं कह रहा हूँ सिस्टम डी जो इसमें शो हो रहा है, ये अपने आप रन हो रहा है बैकएंड पे? बिल्कुल, ये तो अभी System D। क्या बता, स्टार्टिंग में क्या बता के हटाऊं? मैं स्टार्टिंग में आपको बता के हटाऊं, सी कंट्रोल एंड मॉनिटर द नेटवर्क सर्विसेज एंड सिस्टम डीमंस यूजिंग सिस्टम डी, राइट? मींस ये वो कमांड है सिस्टम डी की, जब आपकी सर्विसेज मींस आपकी मशीन आपका स्टार्ट होता है, तो सिस्टम डी ऑटोमेटिकली सबसे पहली सर्विस है जो आपकी क्या होती है, रन होती है। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे होता है, इसका प्रोसेस आईडी भी क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है भाई? यस सर। इसको हम लोग उठाएंगे बाद में, ठीक है। उससे पहले अभी जो हम लोग करने, क्लियर अभी सबको? डीमंस के बारे में इतना आइडिया हो गया, होता क्या डीमन? यस सर।